Hello बच्चों, the question says calculate the enthalpy change on freezing of 1 mole of water at 10 degrees Celsius to ice at minus 10 degrees Celsius. And delta H fusion is given to us as 6.03 kilojoule per mole. Cp of liquid water is given as 75.3 joule per mole Kelvin and Cp of solid water is given as 36.8 joule per mole Kelvin. तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि हमें यहाँ पे लिक्विड वाटर को जो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे इसको कन्वर्ट करना है आइस और सॉलिड वाटर में एट -10 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस के लिए बेटा हमको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। अब अगर देखा है तो ये प्रोसेस हुई कैसे होगी कि पहले जब हमने कूल करना शुरू किया होगा, ठंडा करना शुरू किया होगा, तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर डायरेक्टली आइस तो बनेगा नहीं, पहले वो ठंडा होगा। ठंडा होते होते तो पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के लिए, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। फॉर दिस वी कैन कंसीडर द डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज, और ये आ जाएगा Cp ऑफ लिक्विड वाटर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। देन ये लिक्विड वाटर की कूलिंग स्टार्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ये कूल होते हुए फ्रीज होते हुए अब बन जाएगा सॉलिड वाटर, यानी कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की फ्रीजिंग होगी। एंड फॉर दिस प्रोसेस द डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन, क्योंकि इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एंड देन ऑन फर्दर कूलिंग ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कन्वर्ट होगी -10 डिग्री सेल्सियस की आइस, एंड फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच कैन बी रिटन एज डेल्टा एच थ्री। और ये भी बच्चों आ जाएगा Cp इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एंड एक और बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है और कूलिंग में एनर्जी इवॉल्व होती है, तो ये तीनों एंथैल्पीज नेगेटिव हो। तो फ्रॉम हेल्थ लॉ वी कैन से दैट रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो यानी कि डेल्टा एच, या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज तो सेम रहेगा बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच। तो बेटा अगर डेल्टा एच वन देखा जाए तो दिस विल बिकम Cp ऑफ लिक्विड वाटर, क्योंकि डेल्टा एच वन में लिक्विड वाटर, तो Cp विल बिकम 75.3 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 0 लेके आना है, और केल्विन में बन जाएगा 10 केल्विन। माइनस साइन में लेंगे बिकॉज एक्सोथर्मिक है, एंड डिवाइड करेंगे 1000 से इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू टू किलो जूल, क्योंकि ये हमें जूल में गिवन है। डेल्टा एच फ्यूजन इज डायरेक्टली गिवन टू अस इज -6.03 किलो जूल, एंड डेल्टा एच थ्री में बच्चों Cp इंटू डेल्टा टी होगा, बट यहाँ पे Cp वाटर सॉलिड का लिया जाए, तो 36.8 इन माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 केल्विन, यहाँ भी टेम्परेचर चेंज 10 का है, डिवाइडेड बाय 1000 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू किलोजूल एज वेल। तो ये आ जाएगा बच्चों -0.753, ये 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, -6.03 किलोजूल एंड -0.368 किलोजूल। तो बच्चों ये सॉल्व करके आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -7.151 kilojoule. This is the amount of energy or enthalpy change during the given process. Hope this clears the question. All the very best.